हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज साइंस 1 का एग्ज़ाम था। 18 मार्च 2024 को पेपर बहुत अच्छा आया था। बच्चों ने एकदम पूरी तरह से फोड़ के रख दिया है। अगर आप भी इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है या आपको आंसर टैली करना है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये पेपर है ना, ये पेपर है आज का। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो जो फर्स्ट दिया है एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होगा, जूल होगा। सेकेंड वन दिया है वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द हॉरिजॉन बिकॉज ऑफ, तो यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा। क्या आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड वन का आंसर आपको दिया है इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोलाइक्स एसिड, तो यहाँ आएगा COOH को। ठीक है, वन। इन द सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस इज यूज, तो यहाँ देखिए कॉनकेव दिया है, प्लानो दिया है, तो यहाँ आएगा आपका कॉन्वेक्स आएगा। क्या आएगा आंसर, कॉन्वेक्स वाला सही है। ए वाला आंसर देखिए डी में जो दिया है ऑप्शन सही है। आगे आपको दिया है इन द प्रोसेस ऑफ द लेयर ऑफ द मोल्टेन, इसमें डिपॉजिटेड ऑन द मेटल्स, तो टिनिंग, इसका आंसर है टिनिंग। तो इस तरह से आपके 5 MCQ दिए हैं जो कि राइट हो जाएंगे। और जिसने राइट किया है लगभग सब बच्चों ने राइट किया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही बढ़िया दिया था और बच्चों ने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट भी किया है। आंसर में दिया है आंसर द फॉलोइंग, तो राइट द नेम ऑफ द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। देखिए स्मॉलेस्ट साइज में आएगा हीलियम। क्या आएगा, हीलियम। कुछ बच्चों ने हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन कैसा है कि हाइड्रोजन में एक एटम तो होता है और हीलियम में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितना ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है, उसका साइज जो रहता है ना घटते जाता है, क्योंकि वो प्लस के तरफ, पॉजिटिव के तरफ निगेटिव अट्रैक्ट होता है, तो उसका वहाँ पे साइज कम होता है। आगे दिया है राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। राइट द यूज ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का यूज हम करते हैं मेजर ऑफ द हीट को मेजरमेंट करने के लिए हम करते हैं। आगे दिया आइडेंटिफाई द कार्बन हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए दिया है सी, तो हम जितना भी सी के साथ में 4 लगता है, यहाँ सी के साथ में सी, मतलब यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। यहाँ पे आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, यहाँ इथेन आएगा। मैच द कॉलम में देख लीजिए, मैच द कॉलम में आपको दिया है कॉलम ए कॉलम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में आपको ऑप्शन दिया है ए 1.31, बी दिया है 1.36, सी दिया है 1.33, तो 1.33 आपका ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पे गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू, साइंटिफिक रीजन नहीं रहे तो व्हेन द गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर ट्रू मिल्की। इसमें सी देखो यहाँ CO2 गैस क्या होता है, फॉर्म होता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। आगे टंगस्टन मेटल यूज टू मेक सोलेनाइड टाइप ऑफ कॉइल इन ये भी आपको 2 लाइन का ही आंसर था, क्यों उसको हम सोलेनाइड का इसमें टंगस्टन मेटल यूज करते हैं। आगे दिया ऑन एक्सपोजर ऑफ द एयर सिल्वर, ये आपको साइंटिफिक रीजन देना था, तो 2-2 3-3 लाइन का आंसर था, आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए डॉबरेनर का ट्राइड्स के बारे में दिया है और एक एग्जाम्पल दिया था, तो डॉबरेनर का ट्राइड्स इन्होंने पहले ही, जो हमारे पीरियडिक टेबल है बनाने से पहले ही ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन का काम किया था। आगे फिर आपको यहाँ एक डायग्राम दिया है आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ फ्री फॉल के बारे में दिया है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। ऑप्शन यहाँ देखेंगे अगर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में तो दिया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर, तो पावर इक्वल टू आपको आ जाएगा +5D, डी को हम डायोप्चर बोलते हैं। आगे आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हमको अगर क्या दे दे, अगर पैराग्राफ दे दे तो हम उसको तो छाप देंगे, तो सही बात है, इस बार भी बोर्ड ने आपके ऊपर अच्छा ही ये दिखाया है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, तो आपको पैराग्राफ दिया है और आपको फिलिंग के लिए दिया है मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉयड है, 4, 7, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। देखिए और टोटल
3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 जगह आपको फिल करना है। कितना? 6 प्लेस आपको ब्लैंक दिया है। 6 प्लेस में मतलब एक एक के लिए आधा आधा नंबर रिजर्व है यहाँ। लेकिन ऑप्शन जो दिया है 9 ऑप्शन दिया है, तो बच्चे कहीं थोड़ा अगर जिसको डाउट रहेगा तो वो कन्फ्यूज हुए होंगे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना था। देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक। टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो यहाँ आएगा 4 ब्लॉक। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एस ब्लॉक में रखा गया है। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये सब कौन से हैं? मेटल्स है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के। ग्रुप 13 एंड 18 to 18 elements are included in the P block. This block contains metal, non-metals and metalloid. Group 3 and 12 elements are included in D block. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D block. And all the elements are metals. इसमें जो भी elements हैं वो क्या हैं? metals हैं। Shown at the bottom of the periodic table. और जो periodic table के नीचे दिखा है जिसको हम lanthanide और actinide बोलते हैं, ये हमारा किस में आता है? एफ ब्लॉक में आता है। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो यहाँ तक आपका 3 नंबर का ये कवर हो जाएगा। फिर आगे आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फिर एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर के बारे में दिया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। एक आपको ग्राफ दिया है, नेमिंग के साथ में दिया है, तो आप यहाँ से ही आपको आंसर उठा के लिख सकते थे। देखिए, पहला दिया है आपको व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो एक ग्राफ जो दिया गया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये है टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ वाटर। स्टेट ऑफ वाटर का कन्वर्जन का हमको ये ग्राफ दिया है, किससे? टेम्परेचर और टाइम के साथ में। देखिए, इधर टेम्परेचर दिया है और नीचे टाइम दिया है। तो पहले का आंसर हो जाएगा व्हाट डज द लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स। ए बी, देखिए ए बी लाइन कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक है। तो ए बी लाइन ट्रांजेक्स दिया है टू आइस टू वाटर। ये आइस टू वाटर में क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ आइस प्लस वाटर सॉलिड प्लस लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। व्हाट डज द लाइन बी सी रिप्रेजेंट। देखिए, बी सी कहाँ है? बी सी यहाँ लाइन है। तो लिक्विड ट्रांजिशन ऑफ द वाटर टू, ये लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों आंसर एक एक नंबर के हैं और राइट हो जाएंगे। आगे देखिए दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय ऑब्जर्विंग द गिवन पिक्चर्स फिगर्स। फिगर दिया है और पॉइंट दिया है उसको। फिगर में देखिए यहाँ पे हमको मायोपिया के लिए दिया है ना, मायोपिया का है, और यहाँ पे क्या है? हाइपर मेट्रोपिया है। तो पहला दिया है नेम ऑफ द डिफेक्ट, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? मायोपिया आएगा, और सेकेंड वाले में आ जाएगा हाइपर मेट्रोपिया। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे देखेंगे तो इन फ्रंट द रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है कि रेटिना से पहले इमेज फ्रंट होता है, फ्रॉम होता है, फॉर्म। और यहाँ देखिए बिहाइंड द रेटिना, और इसमें कहाँ? बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। लेंस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट, इसमें डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। फिफ्थ वन क्वेश्चन दिया है राइट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के हमको क्या दिया है? प्रॉपर्टी बताना है। तो पहला प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉलिड एंड हार्ड, जिसको हम ब्रिटल भी बोलते हैं, सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न स्टेट, मोल्डन स्टेट, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्डन स्टेट। तो 3 पूछा था, 3 प्रॉपर्टी हम बता देंगे यहाँ पे। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा दिया था, जिस बच्चों ने रिप्रेजेंट किया होगा अच्छा ही था। यहाँ पे डी के बारे में दिया है, M1 M2 दिया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर का है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का देखिए, अगर हम डी डिस्टेंस ट्रिपल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9 टाइम, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ डबल करते हैं तो डबल हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा।
ऑर्बिट सैटेलाइट का दिया है, सोलेनॉइड के बारे में दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एकदम और मस्त क्वेश्चन आपको दिया है। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। नेम ऑफ द प्रोसेस सोन इन द फिगर, पहला दिया है नेम द प्रोसेस सोन इन द फिगर। तो यहाँ पे है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पहले का आंसर क्या आएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेम द कलर द डेविएट्स द मोस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वायलेट कलर, क्या आएगा, वायलेट ज़्यादा डेविएट होता है। मोस्ट, नेम द कलर दैट डेविएट द लीस्ट, तो सबसे कम देखा जाए तो लीस्ट में क्या आता है, रेड आता है। आगे दिया है नेम एनी वन फेनोमेनल इन द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द एबव प्रोसेस, तो रेनबो फॉर्म होता है, क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। डिफाइन स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ द कंपोनेंट्स कलर, ये आपका स्पेक्ट्रम के लिए आप लिख सकते हैं। किसी बच्चों ने 2 लाइन में रिप्रेजेंट किया होगा, किसी ने 1 लाइन में, लेकिन अगर परफेक्ट आपने डिफिनेशन दिया होगा तो यहाँ पे भी आपको 1 + 1 + 1 + 1 टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे। मतलब मैं अगर बात करूँ इस पेपर के एनालिसिस का, तो इस पेपर में आपको टोटल 100% मार्क्स मिलने जैसे हैं, क्योंकि कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जहाँ पे नंबर कटेंगे। तो काफ़ी बच्चे इसमें आउट ऑफ नंबर ला सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने भी अच्छा किया होगा और आपको भी 100% मार्क्स मिलेंगे। अब इसी के साथ में आप जुड़ जाइए, किसके लिए, कि साइंस 2 के लिए, क्योंकि एक पेपर अगर इजी दिया है तो दूसरा पेपर हो सकता है कि थोड़ा हार्ड रहे या मॉडरेट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने संयम से तैयारी किया है और आगे भी करेंगे और 1 साल आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो वो भी पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ में बस आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।